दरवाजे। इस दरवाजे से हम अंदर घुसते हैं मकान में, ठीक। असल में इंजीनियरिंग के जो नक्शे होते हैं उसमें इसी तरह से रोड दिखाया जाता है, ठीक। यहाँ से हम मकान में नहीं घुसते बल्कि आंगन में घुसते हैं। अच्छा है वहां समझ, आंगन में घुस रहे हैं। और ये जो है यहाँ पे ये हमारी सीढ़ियां हैं वरांडा की, और यहां से हम मकान में घुसते हैं। इसका डबल दरवाजा होता है क्योंकि मकान की मेन एंट्री जो है वो बड़ी होती है ना। तो यहाँ हम अंदर जाते हैं। अंदर क्या है, हमें उसके साथ कोई गरज नहीं है, हमें बाहर से कवर करना है। अब यहाँ पर जो है हमें जहन में काफी चीजें रखनी पड़ती हैं। जब आप कैमरा लगाने के लिए जाएंगे तो आपको सिर्फ कैमरा लगाने नहीं है, जो आपका कस्टमर होता है वो बेचारा इस मामले में अनपढ़ होता है, उसको नहीं पता कहाँ लगाना है। अगर आप इस कमरे में खड़े हैं तो अगर जहां से लाइट आ रही है वहां पे कोई खिड़की के सामने खड़ा हो, आप यहां से मोबाइल से उसका फोटो ले लो, उसकी शक्ल काली नजर आएगी। इसके बरक्स आप वहां खड़े हो जाओ जहां लाइट है, और जिस आदमी का फोटो उठाना है उसको यहां खड़ा करो, उसकी फोटो साफ नजर आएगी। क्योंकि लाइट उस चीज पे पड़नी चाहिए जिस चीज को हमें जिस चीज का फोटो खींचना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, उस चीज पे लाइट गिरनी चाहिए। जैसे फोटोग्राफर नहीं उठाते फोटो या वो वीडियो उठाते हैं तो उनके हाथ में लाइट भी होती है, वो लाइट वाला क्या उसके ऑपोजिट में खड़ा रहता है? नहीं, वही उसके साथ ही खड़ा रहता है ना। देखा होगा ना शादियों में वो वीडियो शूटिंग होती है तो उसमें वो लाइट वाला एक साथ में खड़ा रहता है, लेकिन वो वही खड़ा रहता है जहां कैमरा वाला होगा, उसके साथ में ही खड़ा रहता है ताकि उस चीज पर लाइट पड़े जिस चीज का फोटो हमें लेना है। या आप पासपोर्ट के लिए फोटो उठाते हैं, वहां जाते हैं फोटोग्राफर के पास, तो वहां उनके पास वो छाते से होते हैं सामने, उसमें वो लाइट ऑन करते हैं, लेकिन लाइट आपके चेहरे पे पड़ती है, फिर वो पीछे से वो अंधेरे या कम रोशनी के एरिया में जाकर के वहां से फोटो खींचता है। तो इस चीज को जहन में रखना है, जिस चीज को हमें कवर करना है, जिस चीज को कैमरा में कैद करना है, उस चीज पर सबसे ज्यादा रोशनी पड़ती हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये बहुत जरूरी है। तो अगर इस मकान में कैमरे लगाने हैं तो यहाँ कितने कैमरे लगेंगे? पूरा कवर करना है बाहर से सारा। इस बाउंड्री को छोड़ दो, ये तो मकान की बाउंड्री है, लेकिन इसके अंदर अंदर सब कवर कर रहे हैं। कैसे होगा? 4 कैमरे लगेंगे। अगर हमने यहां कैमरा लगाया, यहां पे कैमरा लगाया तो वो ये एरिया कवर करेगा यहां तक, ठीक है। यहां लगाया तो वो ये एरिया कवर करेगा यहां तक, यहां लगाया तो वो ये एरिया कवर करेगा यहां तक, और यहां लगाया तो ये एरिया कवर करेगा। समझ गए मेरी बात? ये एक तरीका है, लेकिन इसमें जो इनको कोई मेहमान आ गया वो अगर वरांडा पे खड़ा रहा, क्या वरांडा किसी में कवर हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो 5वां कैमरा भी लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात? अगर इनको ये गेट भी देखना है, यहाँ पर कोई तरीका नहीं लगाने का, तो फिर यहाँ पर भी एक कैमरा लगाना पड़ेगा जो इनका गेट दिखाए, या वो यहाँ पर हो सकता है जो इस गेट को पूरा इस एरिया में कहीं भी लगाना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं नहीं बजट इतना ही है, क्योंकि अगर 5 कैमरे लग गए तो यहाँ क्या डीवीआर चेंज होगा? जी। कौन सा वाला फिर लगेगा? 8 वाला लगेगा। कनेक्टर भी बढ़ गए, है ना, पावर सप्लाई भी बढ़ेगी। ये तो 5 एम्पियर है, फिर कितना लगेगा? 10 एम्पियर लगेगा, है ना, क्योंकि 5 के बाद क्या आता है? 10। जाहिर सी बात है फिर उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, है ना। अब चूंकि आप लोग मदरसे के तालिब इल्म हैं, आप में और एक आम आदमी में जो एक आम टेक्नीशियन है उसमें फर्क होना चाहिए। यहाँ पर आपको इसको इन्हीं कम पैसों में सारा एरिया कवर करना है, वहां हमारा जहन काम करेगा। अल्लाह ताला जहन में बात डालेंगे। करना कैसे है? तो आप यही 4 कैमरा को यहाँ से हटाएंगे, कस्टमर को फायदा मिले, मकसद पूरा हो इन्हीं पैसों में। अगर ये 20,000 रुपए का सब लगता है तो वैसे तो ये 25 का हो जाएगा ना जी। अगर हम एक कैमरा और बढ़ाते हैं, उसकी जगह हम कस्टमर को कन्विंस करेंगे, उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे कि हम आपका सारा कवर करेंगे, लेकिन तरीका जरा अलग होगा। वो क्या होगा? हम यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ से अगर हमने कवर किया तो हमारा ये सारा एरिया कवर हो जाएगा। यहाँ की तार हम इधर लाएंगे और यहाँ पर दूसरा कैमरा कवर करेंगे, ये सारा हो गया। और यहाँ पर तीसरा लगाएंगे, ये सारा हो गया। आप समझ गए मेरी बात? और यहाँ पर चौथा लगाएंगे, ये सारा हो गया। अब बताओ मुझे कोई ऐसी जगह है जो इसमें नहीं आ रही? आ रहे हैं ना चारों? बस ये आपको डिसाइड करना, उस वक्त फैसला आपको लेना है और उनको समझाना है कि भाई हम इस तरह से लगाएंगे, आपको इससे खर्चे कम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो
यहां पर फर्क होगा आप में और एक आम आदमी में। जो टेक्नीशियन है वो भी काम करता है, लेकिन उसको इस चीज का एक्सपोजर नहीं है। ये एक्सपोजर आपको है और आपको लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप उसको दीनी एतबार से भी ये चीज जहन में कि भाई आपको फायदा मिलेगा और आपको ये आपका बिजनेस चैनलाइज हो जाएगा, मुशर्रफ पूरी उड़ी में फेमस हो जाएगा, तमाम ऑर्डर इसके पास जाएंगे। आगे पूरी समझ में अच्छी तरह से। अब इसकी डायग्राम हम देखते हैं, जो हमारी इसकी वायर डायग्राम है उसको थोड़ा सा फिर एक बार जो है रिवाइज करेंगे, उसका दौर करेंगे। अगर हमारे पास ये एक कैमरा है, हमने एक कैमरा लगाया, हमने दो कैमरे लगाए, दो कैमराओं में से हमें ये तार भी आ गई कमरे में और ये तार भी आ गई कमरे में। इन तारों के साथ क्या क्या कनेक्ट करना है हमें, इन तारों में से फिर दो तारें और निकलती हैं। ये हमारे पास एक डब्बा ये आ गया जिसमें हमारे 4 कनेक्टर लगते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 4 कनेक्टर, शाबाश, डीवीआर बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या है? डीवीआर है। और इसके ऊपर हमारे पास एक और डब्बा इस तरह से, जहां से प्लग की भी तारें हैं और हमारी प्लस माइनस की भी तारें हैं, इसको क्या बोलेंगे? और उसके साथ हमारे पास एक टीवी भी आ गया। यहां डीवीआर से हमारे पास एक, ये क्या बोलते हैं इसको? डीवीआर से माउस भी आ गया। और यहाँ ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर हमारा टीवी के साथ कनेक्ट हो गया और टीवी को भी अलग से अपना पावर देना पड़ेगा। एसएमपीएस को भी पावर देना पड़ेगा। और हमारा जो डीवीआर है इसको भी पावर देना पड़ेगा। ये मैं पावर सॉकेट बना रहा हूं। तो हमें पावर 3 चीजों को देना ही देना है, लाजमी देना है ना। कैमरा को पावर कहां से जाता है? कैमरा को कहां से पावर जाएगा? पावर सप्लाई से जाएगा, है ना, दोनों को। और यही कैमरा की जो 2 तारें हैं वो यहां से उठ के कहां जाएंगी? डीवीआर में जाएंगी, है ना। यहाँ बीएनसी वाली तारें जाएंगी और वहां डीसी वाली तारें जाएंगी। और इसमें हमारे पास प्लस और माइनस बी होता है और इसको हम एल और एन लिखते हैं, लाइन और न्यूट्रल, वो पावर के साथ। तो पावर वाला कनेक्टर हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि हमें एक्सटेंशन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम अलग अलग 3 प्लग देने हैं। अगर वहां पर 3 प्लग हैं तो फिर मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो बेहतर है कि एक एक्सटेंशन कॉर्ड लाया जाए। एक्सटेंशन की बहुत सारी किस्में हैं, 150-200 रुपए वाले एक्सटेंशन भी आते हैं, वो कभी नहीं लाने चाहिए। उसमें क्या होगा, हर दूसरे दिन आपको फोन आएगा ये कैमरा नहीं चल रहे, क्योंकि वो लूज हो जाते हैं। ये एक्सटेंशन बड़ा बेहतरीन है, ये वाला। ये जरा इसको निकालो वहां से बाहर, वहां से बाहर निकालो। ये हमने काफी सालों से इस्तेमाल किया ये वाला। ये जीएम एक कंपनी है, उसके आते हैं, या किसी और का भी आता हो। देखो इसमें स्क्वायर वाला भी लगता है, गोल वाला भी, और ये इसको मजबूती से पकड़ता है, इसको लूज नहीं होने देगा। इसमें 3 ऑलरेडी है, 3 हमें चाहिए। एक और है, अगर इंटरनेट की वहां जरूरत है, ऑनलाइन करना है, मोबाइल पे चलानी है वो चीजें, तो चौथा भी हम इसमें लगा सकते हैं। वो हमने अभी इंटरनेट वाला सिस्टम नहीं पढ़ा, लेकिन ये सब चीजें हमने देखी। अब इसमें यहां देखो, इसको क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। और ये जो है डीवीआर, ये सफेद वाली केबल जो है, शाबाश, इसको याद है, क्या बोलते हैं इसको? वीजीए। ये क्या करता है? कैमरा यहाँ से वीडियो को उठा के कहाँ दिखाता है? टीवी पे दिखाता है। और ये क्या है? ये वाला कनेक्टर, सफेद वाला कनेक्टर नहीं, T+1 तो तार है, सफेद वाला कनेक्टर नहीं। हाँ, बीएनसी है। क्या है? वीडियो कनेक्टर है, इसको बीएनसी बोलते हैं। इन दिनों में भूल गया काफी। ये वाला जो कनेक्टर है, क्या बोलते हैं इसको? बीएनसी। इसमें क्या आता है? वीडियो। और ये क्या है? डीसी। इसमें क्या आता है? पावर। ठीक। और ये जो हमारे पास है, इसको क्या बोलते हैं? पावर सप्लाई। इससे क्या होता है? इससे कैमरा को पावर मिलता है। लेकिन आता कहां से इसमें पावर?
नहीं। इसमें मेन पावर आता है, पावर आता है। ठीक है। वो कितने वोल्ट होता है? 220। कितना होता है? 220। और बनाता कितना है वापस? 12 वोल्ट और 5 एम्पियर। 12 वोल्ट और 5 एम्पियर। और हर कैमरा की अपनी जरूरत कितनी होती है? मैंने बताया था 1.25 1.25 एम्पियर। 12 वोल्ट तो चाहिए लेकिन 1.25 एम्पियर का करंट उसमें चाहिए। 1.25 एम्पियर का करंट चाहिए और 4 कैमरा के लिए 5 एम्पियर का जो पावर सप्लाई है ये काफी है, ठीक है। और ये दिन में पूरा इस्तेमाल नहीं होता, दिन में ये कम इस्तेमाल होता है। दिन में ये आधा एम्पियर ही करंट इस्तेमाल करता है। क्यों? दिन में क्यों कम करता है? रोशनी दिन में अपनी रोशनी होती है, रात को इसको अपनी रोशनी की जरूरत पड़ती है। रात को ये अपनी टॉर्च जलाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। वो लाल वाली बत्तियां जो है कैमरा के इर्द गिर्द जो होती हैं, इन बत्तियों को क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। और बीच में जो होता है नहीं, लेंस बोलते हैं। सेंसर तो यहाँ नीचे है, ये छोटा सा जी ग्रीन कलर हरे कलर का है ना, छोटा नीचे दिख रहा है। देखो नीचे देखो, छोटा सा, वो भी एक एलईडी जैसा ही लगता है, एक बल्ब जैसा ही लगता है। दिखाओ उनको सबको, वो बल्ब जैसा ही लगता है। अब जो वीजीए केबल आपने देखी, वीजीए जैसी ही एक और केबल भी होती है, इसको एचडीएमआई केबल बोलते हैं। क्या? एचडीएमआई केबल बोलते हैं। और ये मॉनिटर जो है इसमें दोनों तरह की केबलें लगती हैं। ये देखो, इसमें वीजीए भी लगेगा, एचडीएमआई भी, ये देखो इसके साथ में है, एचडीएमआई भी लगेगा। इसमें हम ये भी लगा सकते हैं और यही सबसे अच्छा होता है एचडीएमआई। इसमें फायदे 2 है, मैं बताऊंगा अभी। ये देखो, ये भी लग गया इसमें, लेकिन 2 में से एक ही चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। चलेगा एक ही, चाहे आप वो लगाओ या ये लगाओ। जो हमारे पास वीजीए होता है, वीजीए हमारा ज्यादा से ज्यादा 2 मेगापिक्सल तक दिखाएगा टीवी पे। 2 मेगापिक्सल से ज्यादा का ट्रैफिक ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। और पूरा एचडी देखने के लिए, हालांकि 2 मेगापिक्सल भी एचडी होता है लेकिन उतना साफ दिखेगा नहीं। और इसमें सिर्फ वीडियो चलता है, ऑडियो नहीं चलता। इस केबल के बीच में से ऑडियो ट्रांसमिट नहीं होता, ऑडियो नहीं चलता आगे। लेकिन हमारे पास दूसरी केबल जो आती है HDMI, ये आजकल आम है, हर जगह आपको बाजार में मिलेगी। HDMI केबल में आप 8 मेगापिक्सल तक चीजों को चला सकते हैं टीवी पे। किसके थ्रू? HDMI के थ्रू। इस केबल इनके पार्ट्स भी आते हैं, इसके आते हैं, एक आता है इसका फुल HD, एक आता है इसका 2K, एक आता है 4K। ये केबलों के नाम है, ठीक है। इस केबल के HDMI केबल फुल HD में आपका 2 मेगापिक्सल तक चलता है। 2K में आपका 4 मेगापिक्सल तक साफ बराबर, जो कैमरा उठाता है वही चीज आपको बराबर दिखेगी। 4 मेगापिक्सल जो 4K जो है वो 8 मेगापिक्सल तक आपको दिखाएगा। मतलब अगर आपने 8 मेगापिक्सल कैमरा यहां लगाया, मेरी बात समझना, 8 मेगापिक्सल कैमरा आपने लगाया, ठीक है। 8 मेगापिक्सल वाला डीवीआर भी जो है वो भी है, डीवीआर भी 8 मेगापिक्सल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल है क्या हमें 8 मेगापिक्सल दिखेगा? वो सवाल इस केबल पे दारोमदार है, केबल पे और टीवी पे। क्या केबल 8 मेगापिक्सल को ट्रांसमिट करेगी और क्या हमारा टीवी 8 मेगापिक्सल को सपोर्ट करता है? अगर हमारा टीवी 4K टीवी है तो ये बराबर वही 8 मेगापिक्सल दिखाएगा जो यहां आ रहा है, समझ रहे बात। लेकिन अगर हमारा टीवी नॉर्मल है, फुल एचडी टीवी है, 8 मेगापिक्सल वीडियो तो आ रहा है, 8 मेगापिक्सल वीडियो स्टोर भी हो रहा है, लेकिन दिखेगा सिर्फ 2 मेगापिक्सल दिखेगा। ये अक्सर शिकायत आती है कि सर हमारा कैमरा तो 5 मेगापिक्सल है लेकिन फलाने हमारे हमसाये दोस्त का उसका तो साफ नजर आ रहा है। साफ क्यों नजर आ रहा है? उसका आईना साफ है, उसका आईना, हाँ, पहाड़ बाहर बहुत वैसे ही खूबसूरत है, पहाड़ उसको भी वैसा ही दिखेगा, इसको भी, लेकिन अंदर जो जहन पे इमेज बन रही है वो उसकी आंख के हिसाब से बन रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए यहाँ पर जो टीवी हमारा है, ये टीवी और ये केबल, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। इन दोनों से हमें पता लगेगा कि क्या वही चीज जो वहां कैमरा उठा रहा है बराबर हूबहू वही चीज दिख रही है कि उससे कम साफ नजर आ रहा है। आए समझ में? तो बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे।